गीत की एक लाइन सुनी थी, देश हमें देता है सब कुछ। अगर हम इस लाइन पर ही टिक कर और सोचने की कोशिश करें, बात किसानों की करें, तो देश में 67 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। किसान विज्ञान केंद्रों की संख्या भी 725 के आसपास है, जिनसे वो हर जिले को अपने साथ जोड़ते हैं। और ऐसे में अगर हम ये समझें कि जिस असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो हमने देखा, उसे देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे सही लेकिन स्मार्टली वो किसानों को जिस तरह से मदद कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। भारत के लोगों का चाय से काफी पुराना रिश्ता रहा है। दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, जिसमें से लगभग 70% की खपत यहां हो जाती है। अगर बात खेती की करें तो 67 कृषि विश्वविद्यालय, 748 जिलों में से 725 में कृषि विज्ञान केंद्र, यानी करीब हर जिले में एक। अनुभव ये कहता है कि इन स्मार्ट किसानों की संख्या में इजाफा करने में इन विश्वविद्यालयों या केंद्रों की बड़ी भूमिका रही है। आज हम बात कर रहे हैं असम कृषि विश्वविद्यालय की। असम की बात हो और चाय पर बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल यहाँ जब कई बड़े चाय बागानों के घाटे में जाने के किस्से आम हुए, तो ऐसे में AAU यानी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने छोटे और मझोले किसानों के लिए चाय के साथ मल्टीलेयर का फॉर्मूला निकाल लिया। हमने सुना ये कि कुछ चाय बागान घाटे में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनोवेशन ये है कि आपने यहाँ पर सुपारी को देखा, उससे लिपटी हुई काली मिर्च को देखा और नीचे चाय के पेड़, यानी ये 3 लेयर फार्मिंग है, जो इनोवेशन है, एक सक्सेस मॉडल है किसान की आमदनी को बढ़ाने का। अब हमें देखना ये था कि इन हरे हरे पत्तों से ग्रीन टी आखिर बनती कैसे है। इसे समझने के लिए हम प्रोसेसिंग सेंटर गए और हमने देखा ये हम लोग का ग्रीन टी प्रोसेसिंग यूनिट है। ग्रीन टी मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज इज हॉट वाटर डीप ट्रीटमेंट। ग्रीन लीफ हम लोग प्लग करके ही इधर डिप करते हैं। डिप करने से एंजाइम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज ये डीएक्टिवेट होता है। उसके बाद ये लीफ हम लोग कूलिंग चैम्बर में डाल देते हैं 1 आवर के लिए, टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द लीफ। ये कूलिंग चैम्बर से हम लोग 1 घंटे के बाद ये छोटा सा टेबल रोलर है, ये टेबल रोलर में हम लोग डालते हैं लीफ। ये टेबल रोलर गिव प्रॉपर शेप टू द टी। ओके, उसके बाद हम लोग ये ड्राइंग चैम्बर में देते हैं। ये ड्राइंग चैम्बर से हम लोगों का जो टी में मॉइस्चर था ये रिड्यूस होता है। उसके बाद हाफ एन आवर ड्राइंग के बाद अगेन हम लोग ये टेबल रोलर में डालते हैं फॉर फाइनल रोलिंग। फाइनल रोलिंग के लिए ये टेबल रोलर में अगेन वो 22 मिनट्स के लिए दे देते हैं। उसके बाद अगेन ये फाइनल ड्राइंग के लिए इधर डाल देते हैं। फाइनल ड्राइंग 20 मिनट्स टू
30 मिनट्स होता है। इतना होने के बाद ये लीफ ये माउथ से निकलता है, जो हम लोग ड्राई माउथ टी बोलता है, ये फाइनल ग्रीन टी हो गया। यही ग्रीन टी का खासियत है। और ये देखिए आप लोगों का ग्रीन टी का जो कलर है वो ग्रीन लीफ, जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन कलर इनटेक है। ये ग्रीन टी हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसका, ये कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है और बहुत सारा बेनिफिट्स है उसका। चाय पीने का इतिहास लगभग 750 ईसा पूर्व से है और भारत में चाय पीने की शुरुआत 2000 साल पहले हुई थी। 6ठी शताब्दी में चाय पीने की परंपरा चीन से जापान पहुंची। धीरे धीरे इसकी खबर यूरोप तक पहुंची। चीन से चाय का व्यापार करने का पहला अधिकार पुर्तगाल को मिला। इंग्लैंड में चाय के नमूने 1652 और 1654 में पहुंचे। एशिया महाद्वीप में चाय का आगमन 19वीं शताब्दी में हुआ। भारत चाय का न केवल सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बल्कि भारत चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। भारत की अर्थव्यवस्था में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत में चाय पहली बार सन 1834 में अंग्रेज लेकर आए। जंगली अवस्था में यह असम में पहले से ही पैदा होती थी। असम के स्थानीय जनजातीय लोग इसका पेय बनाकर पहले से ही पीते थे। 1835 में असम में चाय के बाग लगाए गए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में पैदा होने वाली चाय सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। असम की चाय तेज सुगंध और रंग के लिए प्रसिद्ध है। चाय के फायदे। चाय के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर बहुत सी बातें कही जाती रही हैं। पिछले कुछ दशकों से इसके जैव रासायनिक और फार्मालॉजिकल गुणों पर हुए अनुसंधान से इसके अनेक स्वास्थ्यकारी प्रभावों का पता चला है। चाय पोटेशियम सहित अनेक खनिज पदार्थों का स्रोत तो है ही, इसमें थायमिन नामक एक अमीनो अम्ल होता है जिसका एकमात्र स्रोत चाय है। चाय की पैदावार। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में चाय की अनेक किस्मों के बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। उत्तर भारत में कांगड़ा और कोसानी, दक्षिण भारत में त्रावणकोर और नीलगिरी के पठारी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर में दार्जिलिंग और असम में चाय की खेती होती है। दक्षिण भारत में चाय की गुणवत्ता श्रीलंका में उगने वाली चाय के समान होती है, जबकि दार्जिलिंग और तराई के क्षेत्रों में उगने वाली चाय दुनिया भर में श्रेष्ठ मानी जाती है। चाय के पौधे की आयु लगभग 100 वर्ष तक होती है। चाय के पौधे को काटा न जाए तो ये नीम के पेड़ के समान विशाल हो सकता है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि चाय के पौधे को उखाड़ना आसान नहीं होता। विश्व भर में चाय की विभिन्न किस्में बनाई जाती हैं। चाय की पत्तियों को चाय के अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। विश्व के अधिकांश भागों में ब्लैक टी का प्रचलन है। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और कनाडा में ब्लैक टी को दूध और चीनी मिलाकर पिया जाता है। बहुत से देशों में ब्लैक टी को चीनी या नींबू के साथ पिया जाता है। आजकल लोगों में ग्रीन टी का प्रचलन भी बढ़ गया है। अब बारी थी उस चाय की जो भारत के आम आदमी की चाय है, जो चलन में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक टी की, जिससे आपकी सुबह होती है। आखिर चाय बागान से प्याली तक आने की प्रक्रिया देखना कितना दिलचस्प था, आप भी देखिए। गार्डन से लीफ आने के बाद हम लोग ये जो बोलता है एनक्लोज वेदरिंग ट्राफ, इधर 12 to 14 आवर्स हम लोग लीफ रखते हैं। ये है ओपन वेदरिंग ट्राफ, सेम ही है दोनों, एक ओपन है एक क्लोज है। इधर आपका 14 आवर्स तक रखने के बाद हम लोग ये रोटरवेन मशीन में डाल देते हैं लीफ। ये है रोटरवेन मशीन। रोटरवेन मशीन में डालने के बाद ये लीफ चला जाता है, ये सीटीसी मशीन में है। ये सीटीसी मशीन है। ये मशीन में ये टी को शेप देता है सीटीसी का। ये 3 कट सिस्टम है। इसका जो रोलर है 1:10 RPM में चलता है। उसके बाद ये लीफ बॉल ब्रेक करने के लिए ये है रोटरी घुगी और रोटरी शिफ्टर। उसके बाद ये रोटरी शिफ्टर के बाद लीफ जाते हैं
फर्मेंटेशन चैम्बर में एक फर्मेंटेशन, ये जो बोलता हूँ ये कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन मशीन, इधर में भी हम लोग फर्मेंटेशन करता है, नहीं तो ये फ्लोर फर्मेंटेशन होता है। ये जो हम लोग का आज चल रहा है ये फोर्क फर्मेंटेशन चल रहा है। ये फर्मेंटेशन स्टेप भी एक क्रूशियल स्टेज है ब्लैक टी प्रोसेसिंग का, जहाँ कलर चेंजेस होता है। ग्रीन कलर से हम लोग का जो ग्रीन कलर टी का है, ग्रीन कलर से ब्राउन कलर, ये फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ही होता है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के बाद हम लोग लीफ ये ड्राइंग मशीन में डाल देते हैं। ये जो है हम लोग का टोकलाई कंटिन्यूस थ्रेड ड्रायर, ये ड्राइंग मशीन में 20 टू हाफ एन आवर लीफ रखने के बाद इसका मॉइस्चर परसेंटेज 2 to 3% तक हम लोग लेके आते हैं, जहाँ से वो कीपिंग क्वालिटी चाय का बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं। वो जो उसका शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करता है वो मशीन चालू है अभी। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइबर एक्सट्रैक्टर, जहाँ सॉर्टिंग होता है एंड ग्रेडिंग भी होता है। इसके बाद हम लोग का पैकेजिंग होता है जो फाइनल स्टेज है। आफ्टर पैकेजिंग हम लोग मार्केट में चाय छोड़ देते हैं। ये है वाइट टी यानी श्वेत चाय। प्रोफेसर मनोरंजन गोगोई ने बताया कि इसकी कीमत बाजार में 30 से 40 हजार रुपए प्रति किलो है। दरअसल ये चाय का वो सबसे ऊपर का पत्ता है जो ऊपर के इन दो पत्तों के बीच खिलता है। हम लोग का अभी ये सुबह को जो स्टूडेंट आया था, इधर एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें वो लोग खुद चाय प्लग करके खुद मैन्युफैक्चर करता है। वो आज मॉर्निंग को उन लोगों ने सिर्फ बात प्लग किया था। वो बात से उन लोग वाइट टी प्रिपेयर करेंगे, जिसका मार्केट प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है और हम लोग का इधर ही स्टूडेंट ही खुद सेल करता है। ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ पर केजी इधर सेल होता है। इसी के साथ हमने समझा उन युवाओं को जो यहाँ लर्निंग विद अर्निंग प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये रोजाना बागान से चाय तोड़ने से लेकर उसे बनाने तक की प्रक्रिया खुद संभालते हैं। उनके लिए ये एक एडवेंचर से कम नहीं है। हम लोगों ने 1 आवर में 16 केजी निकाला है। 16 केजी से 3 केजी ग्रीन टी निकलेगी और पर केजी का मतलब दाम 1000 रुपीज़ होगा। हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट जो है 3 केजी का है, तो मार्केट वैल्यू 3000 होगा। अपना खुद का आइडिया से हम लोग वहाँ से ले लेंगे। मतलब ये स्टूडेंट्स ही करते हैं, हम ही करेंगे सब। डेली मॉर्निंग आवर्स ऐसे तो 2-3 घंटा तो लगेगा ही प्लग करने में, और फिर बाकी का टाइम तो मैंने फैक्ट्री प्रोसेस में लगेगा। हम लोग तो ऐसे 3 सेशंस करेंगे। पहले सुबह एकदम मॉर्निंग में 6 बजे या 8 बजे करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर और 1-2 घंटा करके फिर लंच करके फिर इवनिंग सेशन।